है दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे एक मतलब लोग को मतलब दुकानदार बकलोल बना देते हैं। जो आप लोग बोलते हैं कि बिना डॉक्यूमेंट्स का सिम बिना डॉक्यूमेंट्स का भी सिम मिलता है, ये आप लोग बोलते हैं, तो ये बिल्कुल आपका गलत है। तो इस वीडियो का इस टॉपिक पे मैं आपको चर्चा करूँगा इस वीडियो में, और आपको डिटेल में बताऊँगा। तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब आप सिम लाने जाते हैं, कोई भी सिम, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, कुछ भी, तो आपका जियो सिम जब लेते हैं नंबर चूज़ करके, तो आपका बायोमेट्रिक, आधार कार्ड नंबर, ओटीपी लगता है। तो आपका प्रॉपरली काम होता है। मगर वो लोग क्या, दुकानदार लोग क्या करते हैं, दुकानदार लोग बोलते हैं कि सर, आपका बायोमेट्रिक में प्रॉब्लम है या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, नहीं हो रहा है, आप दूसरा सिम ले ले, एयरटेल ले ले। हालांकि वो आपका प्रोसेस कंप्लीट करके आपका नाम से इश्यू कर देते हैं, और वो सिम को अपना रख लेते हैं। जब आप चले जाते हैं तो आपका डेट ऑफ बर्थ आपका मालूम रहता है उसको, क्योंकि वो आधार कार्ड आपसे जब मांगते हैं तो देख लेते हैं, और आपका नाम और वो वेरीफाई करके वो एक्टिव कर देते हैं। सबसे पहला बात ये। दूसरी बड़ी बात, आपके नाम पे तो 2 सिम पर डे इशू होते हैं। कोई भी हो, एयरटेल हो या वोडाफोन या जियो, कोई भी हो, एक इंसान का पर डे 2 सिम इशू होता है, ठीक है। और दूसरी बड़ी बात, जब भी आप जाए सिम लेने, तो आप ये देख लें कि वो किस तरह से आपका सिम इशू कर रहा है, प्रॉपरली किस तरीक़ा से, बायोमेट्रिक हो या आपका आधार नंबर ले रहा है, कैसे, कहाँ पे डाल रहा है, सब कुछ प्रॉपरली देखें। तो इससे ये होगा कि आपका जो डुप्लिकेट आपके नाम पे जो सिम इशू होगा, तो वो सिम वो एक्टिव करके वो लोग क्या करते हैं कि वो हैकर से आपका सिम को 500-600 रुपया में बेच देते हैं, ठीक है। तो आप लोग यही बोलते हैं, जो हैकर लेता है, ठीक है, वो बोलता है कि बिना डॉक्यूमेंट्स का सिम है। तो ये बिना डॉक्यूमेंट्स का सिम सबसे पहली बात होता ही नहीं है। ये किसी न किसी इंसान को मतलब बकलोल बना के, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, और जो पढ़े लिखे भी होते हैं, मगर उन लोगों को नॉलेज नहीं होता है कि किस तरह दुकानदार आपका सिम इशू कर रहा है। वो इस तरीक़ा से कभी कभी ऐसा होता है कि दुकानदार ड्यूअल सिम वहाँ पे ऑप्शन क्लिक मार देता है, और एक साथ आपका बायोमेट्रिक से 2 सिम इशू होता है, अलग अलग नंबर से, ठीक है। और वो एक सिम आपको दे देता है, एक सिम वो एक्टिव अपने पास रख लेता है, मगर आपको पता नहीं होता, और वो सिम वो हैकर को आपको 600 रुपये में, 500 रुपये में सेल कर देता है। और जब हैकर वो कुछ भी क्राइम करते हैं, तो इसमें आप फंस जाते हैं, आपको जुर्माना अदा करना पड़ता है, और आपको जेल भी जाना पड़ता है। तो इस तरीक़ा से आप जब भी दुकान में सिम लेने जाएं, तो आप स्टेप देखें कि वो दुकानदार किस स्टेप फॉलो करके किस जगह पे मेरा आधार नंबर डाल रहा है, ओटीपी डाल रहा है, कैसे वो आपका सिम इशू कर रहा है। तो वो प्रॉपरली आप देखें, ताकि आपका साथ फ्रॉड ना हो, यानी आपका साथ मतलब आगे चल कर कुछ ना हो, मतलब कोई गलत ना हो, आपके नाम पे सिर्फ एक ही सिम इशू हो जो आपके पास हो, और वो किसी हैकर से ना बचे। सबसे पहला बात, आपको ये मेरी बात सब कुछ समझ में आ रही होंगी क्या मैं कहना चाहता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि आप जियो सिम लाने जाते हैं या आप कोई अदर सिम लाने चाहते हैं, जैसे सिम भुला गया, तो आप जब सिम भुलाया जाता है तो आपका आधार कार्ड लगता है, बायोमेट्रिक लगता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि एक साथ 2 सिम इशू करते हैं। एक अल्टरनेटिव वो अपना तरफ से देते हैं, और एक जो आपका सिम भुलाया है वो री इशू करते हैं। तो जो अल्टरनेटिव होता है तो वो रख लेते हैं, वो आपको नहीं देते हैं, क्योंकि आप लोग भरोसा करते दुकान पे कि हाँ वो सिस्टम में अपना काम करता है, आपको दिखाता नहीं है। मगर इस तरीक़ा से ये गलत है। आपको हक है कि वो किस तरीक़े से आपका सिम इशू कर रहे हैं, वो प्रॉपर्ली आप देखें, ठीक है। ये बिल्कुल गलत है कि वो सिस्टम में छुपा के मतलब आप देखते नहीं है कि कैसे वो सिम इशू कर रहे हैं, मगर आपका हक है कि आप देखें किस तरीक़ा से वो आपका सिम इशू कर रहे हैं। और जो सिम मेरा भुलाया वो सिम इशू कर रहे हैं, और उसके साथ कोई अल्टरनेटिव नंबर अपना तरफ से नहीं ना इशू कर रहे, वो चीज़ आपको देखने का हक है। और इस तरीक़ा से यही होता है दोस्तों। लोग बोलते हैं कि बिना डॉक्यूमेंट्स का सिम, ये ऐसा कुछ नहीं है, बिना डॉक्यूमेंट्स का सिम नहीं होता है।
सब डॉक्यूमेंट्स का सिम होता है, मगर यही है कि इंसान जैसे सिम जब लाने जाता है या भुला जाता है तो इसके साथ 2 सिम मतलब निकलता है, जो एक ठो जो सिम जिसका अगर भुलाया तो उसको दिया जाता है और एक अल्टरनेटिव वो खुद से ही वो रीइश्यू कर देते हैं, आप ही का बायोमेट्रिक लेते ही। ठीक है, एक ही बार आपका बायोमेट्रिक लगता है, ओटीपी लगता है और से 2 सिम इश्यू कर देते हैं। ठीक है, तो इससे ये होता है कि वो हैकर को वो 600 रुपये 500 रुपये में सेल कर देते हैं, जिसका वजह से वो क्राइम करते हैं। तो कल हो के आपका सिम वो नंबर से तो इशू रहता है, तो आपको पकड़ा जाता है और आपको जुर्माना अदा करना पड़ता है, जेल जाना पड़ता है। इसलिए दोस्तों आप जब भी सिम लेने जाए तो आप देख लें कि वो किस तरीक़ा से वो आपका सिम इशू कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर्ली इशू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप बायोमेट्रिक दे रहे हैं, आप लोग सब कुछ स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखें। ओटीपी हो या बायोमेट्रिक हो या आधार नंबर हो। ठीक है दोस्तों, पहले तो यही होता था कि आपका बहुत सारे फ्रॉड होते थे कि आपका आधार कार्ड का जीरोक्स और पैन कार्ड का जीरोक्स का दे देते थे, फ़ोटो दे देते थे, फिर उसको मतलब जमा होता था ऑफिस में, तब आपका सिम इशू होता है। तो इसमें ये होता था कि आपका सिग्नेचर सब कुछ लगता था, इसमें 2 सिम इशू होता था। इसलिए अभी पहले बहुत सारा फ्रॉड होता था, तो इसलिए कंपनी लोग ने ये क्या किया, एक नया सिस्टम किया जो डिजिटली जो आप बायोमेट्रिक लेके आपका फ़ोटो खींच के ऑनलाइन ही डिजिटली आपका सिम इशू हो रहा है। तो इसलिए जो ऑनलाइन डिजिटली जो सिम इशू हो रहा है, तो आप देख ले प्रॉपरली कि आपके नाम पे तो एक ही सिम इशू हो रहा है ना, 2 सिम इशू नहीं ना हो रहा है। तो मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि जब भी आप सिम लेने जाए, भुला गया है या नया लेने जाए, तो आप ध्यान से प्रॉपरली देखें किस तरीक़ा से वो आपका सिम इशू कर रहा है, आपका बायोमेट्रिक आधार नंबर कहाँ पे टच हो रहा है और किस तरीक़ा से हो रहा है, ताकि आपके नाम पर सिर्फ एक ही सिम आपका इशू हो और जो आप यूज़ करें यानी यूज़ करना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि आपके नाम पर 2 सिम हो, जो एक सिम आप यूज़ कर रहे हैं और एक सिम के बारे आपको पता नहीं हो, या ऐसा ना हो। इसलिए मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब बेल आइकन को भी प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर नए हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों तो ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।